ये कहानी एक गांव की है जो कि बहुत छोटा और काफी सुंदर गांव था, जहां पर राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू एक अच्छा और मेहनती व ईमानदार लड़का है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसकी माँ बीमार रहती और उसके पिता खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। राजू के दिल में बस एक बड़ा सपना है। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता है और अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बनना चाहता है। लेकिन लोग उसे और उसकी किस्मत को लेकर ताने दिया करते हैं। देखो तो कौन जा रहा है, राजू। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है और तुम कुछ नहीं कर सकते। राजू उनकी ताने भरी बातें सुन के वहां से चला जाता है। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था और उसे एक पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ से अचानक एक धुआं निकला और उसमें से एक दादी माँ प्रकट होती हैं। वह दादी माँ राजू से कहती हैं, बेटा राजू, मुझे पता है पूरे गांव वाले तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश हूँ। मैं तुम्हारी किस्मत बदलने का अवसर लेकर आई हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा माँ जी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। सुनो राजू, तुम्हें अगले 7 दिन तक बिना रुके, बिना शिकायत किए मेहनत करनी होगी। चाहे कोई भी परेशानी आए, तुम्हें हार नहीं माननी है, तभी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। अगर तुमने ये मेहनत करी और शर्त पूरी करी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राजू अपने मन में सोचने लगा कि यही मौका है जिसका उसे इंतजार था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दादी की शर्त मान लेता है। जी दादी जी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा करूं। राजू के इतना कहते ही दादी उसकी आंखों के सामने ओझल हो जाती हैं और वह दिखती ही नहीं। अगले 7 दिनों तक राजू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले दिन वह जब खेत गया काम करता, उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। उसे अपना काम छोड़कर माँ की देखरेख करने घर आना पड़ा। अगले दिन राजू अपने खेत वापस जाने लगा। जब वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि खेत में तो कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, जाने क्या हो गया है मेरी किस्मत को। ना तो माँ ठीक हो रही और ना ही फसल। जाने क्या होगा मेरा। तीसरे दिन जब राजू गांव में ऐसे ही टहल रहा था, तब उसे कई लोग मिलकर ताने देने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे।
देखो देखो कौन जा रहा है, राजू भिखारी किसान है क्या ये? फिर राजू उनकी सारी बातों और तानों को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो हर मुश्किल के बावजूद राजू अपनी मेहनत जारी रखता है और हिम्मत नहीं हारता। वह दादी की शर्त को पूरा करने में लगा रहता है। राजू के अंदर अंदरूनी कमजोरी आ गई थी, मगर वह फिर भी अपने काम को छोड़ा नहीं। उसने फिर मेहनत करी, क्योंकि उसके मन में दादी माँ का ख्याल था कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी उसे मेहनत का फल मिलेगा। यह सोच के राजू फिर से काम करने लगा। सातवें दिन राजू के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई। उसका खेत पूरी तरह से सूख गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और बारिश का तो कोई आसार ही नहीं था। राजू ने लगभग हार मान ली। वह मन ही मन बहुत उदास हो गया था, लेकिन उसे अपनी माँ और दादी की बातें याद थी। उसने ठान लिया कि आखिर वह कोशिश जरूर करेगा और रात भर राजू ने मेहनत करी। उसके घर में जितना भी पानी था वह सारा पानी खेतों में ले आया और उसी पानी से खेतों को सींचा और आसमान में देखने लगा। फिर उसके बाद थक हार के वह अपने घर गया और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। रात में अचानक बादल घिर आते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इसी बारिश के चलते राजू का खेत फिर से हरा भरा हो जाता है और सारे कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं, मानो वह बंजर जमीन में चमत्कार हो गया हो। राजू जैसे ही खेत में आता है, वह खेत को देख के यकीन नहीं करता कि वह उसका ही खेत है। वह मन ही मन बहुत खुश था। अगली सुबह दादी माँ फिर से प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब तुम सफल होगे और तुम्हारा परिवार खुशी रहेगा। राजू को दादी का आशीर्वाद मिलता है और वह जान जाता है कि मेहनत ही किस्मत को बदलने की कुंजी है। राजू के खेत में अब शानदार फसलें उगती, उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा और गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वह अब उसकी तारीफ करते ना थकते थे। राजू अपने गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया और उसके सारे सपने पूरे हो गए। कहानी के अंत में प्रेरणा हमें ये मिलती है कि किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देती है और धैर्य और ईमानदारी हमें अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं।